नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। एसआईआर मुद्दे पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह व नेता विरोधी दल राहुल गांधी के बीच तीखी झड़प हुई। एक महिला अध्यापक को प्रधानाचार्य के साथ ओयो होटल से निकलते देख पति ने उसकी धुनाई कर दी। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भयानक कार हादसा हो गया। इसी के साथ देखिए आज के समाचार। एसआईआर के काम से थक चुके प्रधान अध्यापक और उनकी महिला सहायक अध्यापिका ने बोरियत मिटाने के लिए ओयो होटल का रुख कर लिया। दोनों ने होटल में कमरा लिया और कुछ घंटे विश्राम करने के बाद बाहर निकले। जैसे ही कार में बैठकर चलने को हुए तब तक मुखबिर की सूचना पाकर महिला अध्यापक के पतिदेव आदम के और रंगरैलियां मनाने आई युवा धर्म पत्नी को कार से खींचकर धुनाई शुरू कर दी। साथ में पत्नी की सहेली को भी खरी खोटी सुनाई, जबकि आशिक प्रधान अध्यापक कार में ही दुबके बैठे रहे और मासूका की पिटाई होते देखते रहे। तुम्हारे इसके साथ घूम रही है संध्या मुझे छोड़ो यार। अरे कोई वीडियो बनाएगा, जानती हो किसके साथ जाओ, किसी के साथ वीडियो बना बना ले भाई। मैं ओया होटल बाद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी झड़प हुई। एसआईआर को लेकर जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, वहीं अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस कहीं जीत जाती तो वह एसआईआर को गलत नहीं कहती और न ही वोट चोरी जैसा झूठा आरोप लगाती। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है,
पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्ते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल नहीं फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब भी दें। इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां के फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मान्य, प्लीज मान्य, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी। अब ये कहते हैं कि 2 जगह है, 2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है,
मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर खड़ी वैगन आर को ब्रेजा कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे दोनों गाड़ियों में आग लग गई। लपटें 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार उछलकर 20 मीटर दूर तक जा गिरे। हादसे में वैगन आर में सवार सिपाही का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसकी पत्नी, 3 बेटियों और एक बेटे की मौत हो गई। लाशें एक्सप्रेसवे पर बिखर गई थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह खींचकर 5 लोगों को बचाया। घायलों को बाराबंकी की हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसा थाना क्षेत्र के डी कुड़वा गांव के पास हुआ। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार वैगन आर में सीएनजी सिलेंडर था, इससे आग भड़क उठी। वाराणसी के रहने वाले सिपाही जावेद अशरफ सिद्दीकी यूपी पुलिस में हैं। जावेद का पूरा परिवार वैगन आर के द्वारा मऊ से लखनऊ जा रहा था। वहीं ब्रेजा कार दिल्ली के दक्षिणपुरी निवासी दीपांशु मिश्रा की है। हादसा लिखा रहा।